तो स्टूडेंट्स अज आप यूनिट शुरू कर लगे हाँ 7th यूनिट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, यह यूनिट बहुत छोटा वा, खास वाला नहीं, 3-4 लैक्चर के कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ ना एक स्टोरी वांग ही है, सारा कुछ तुहानूं दस्सिया गया। ठीक है, बस आप इनू इंज करना कि जिवें आप एक स्टोरी कर रहे हैं। ठीक है, समझना वा, मतलब स्टोरी वांग इनू समझना एक। ठीक है, सो सब तो पहले मैं दसन लगा तुहानूं कि मतलब रेडिएशन मतलब की होंदा। रेडिएशन मतलब लाइट। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ देखो लाइट की दो तरीके की नेचर हो सकती है, ਜਾਂ वेव नेचर तो ਜਾਂ पार्टिकल नेचर। ਕਿਹੜੀ नेचर हो सकती है? पार्टिकल नेचर। ਹੁਣ देखो कुछ ਇਹ ਨਾ ऑप्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਵਾ यूनिट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ऑप्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरफेरेंस हैगी आ। ठीक है, ये टर्म वैसे याद रखो जी, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये शो करती भी लाइट की किहड़ी नेचर आ, वेव नेचर आ। ठीक है, होर की है अपनी मैक्सवैल इक्वेशन है, ये भी मैं करावांगा। मैक्सवैल इक्वेशनस ने, ठीक है, एक हर्ट्ज एक्सपैरीमेंट हैगा, ये भी आप करांगे। ये भी की शो करता भी लाइट की किहड़ी नेचर आ, वेव नेचर आ। किहड़ी नेचर आ, वेव नेचर आ। फिर आप एक एक्सपैरीमेंट करना, एक्सपैरीमेंट किहड़ा हैगा, हर्ट्ज एक्सपैरीमेंट आ, ये आप करना डेविसन जर्मन एक्सपैरीमेंट। डेविसन जर्मन एक्सपैरीमेंट, ये भी की शो करता कि लाइट की किहड़ी नेचर हैगी आ, वेव नेचर। किहड़ी नेचर आ, वेव नेचर। ठीक है जी, ठीक है। नैक्सट जे थॉमसन ने की किया, उन्हें की प्रिडिक्ट किया कि जिहड़ियां कैथोड रेज हैगियां ने, कैथोड रेज तो केमिस्ट्री भी पढ़ियां ने, यह कुछ नहीं है सिंपल क्या है वा, दिस इज सिंपली अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, जे थॉमसन ने की किया, उन्हें मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट, उन्हें एक्सपैरीमेंटली वैल्यूड्रमी की वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज। उन्हें कहा जी कैथोड रेज की कितनी वेलोसिटी हैगी आ, 0.2 to 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पैसीफिक चार्ज कितना उन्हें क्या कैथोड रेज से 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, तो यह चार्ज आ ये की है वा, इंडिपेंडेंट ऑफ, उन्हें की ऑब्जर्व किया कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल, जोड़ा कैथोड रेज का वास्ते यूज़ किया है, नेचर ऑफ मटीरियल यूज्ड फॉर कैथोड रे, यूज्ड एज कैथोड। ओके, कैथोड एज ए कैथोड यूज़ किया है। तुहानूं पता कैथोड ते नोड पहले तो नेचर तो इंडिपेंडेंट है, सैकेंड नेचर ऑफ गैस इंट्रोड्यूसड इन डिस्चार्ज ट्यूब जी गैस ही उस तो भी इंडिपेंडेंट है। इतने केमिस्ट्री किया मैं तो ज़्यादा मैं दस नहीं रहा। ठीक है, उन्हें क्या कैथोड रे पार्टिकल्स आर यूनीवर्सली लाइक। ठीक है, फैक्टर तो हो गए, उन्हें क्या कैथोड रे पार्टिकल्स आर यूनीवर्सली लाइक। यूनीवर्सली लाइक मीन सेम आ। ठीक है जी, इन 1887 1887 की ऑबजर्व किया गया कि कुछ मैटल है ने, जो उन्होंने मान लो यह मैटल आ मेरा, वो की फॉल करी दी आ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूवी रेडिएशन फॉल करी दी है। तो की इमिट होंगे ने, की इमिट होंगे ने, इलैक्ट्रॉन्स इमिटेड किया ना, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, इलैक्ट्रॉन इमिट होंगे ने।
वेलोसिटी बड़ी स्मॉल आ, स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है। तो यह भी फाइंड किया गया कि जो कुछ मैटल आ उन्होंने आप हीट करते हैं, मैटल में की करते हैं, हीट करते हैं, उदों भी हाई टैंपरेचर से, हाई टैंपरेचर से हीट करते हैं, उदों भी इलैक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। सो इन्हें सोचने तो मजबूर किया साइंटिस्ट को भी जो इलैक्ट्रॉन्स आ वो की है फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलैक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। लेटर ऑन क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसैप्ट दिता गया, ठीक है। हुण देखो 20वीं सेंचुरी के एक बदलाव आया इन 20th सेंचुरी, उदों कि डिस्कवरी हुई फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट किने दिता, हर्ट्स ने दिता, हर्ट्स साइंटिस्ट ने उन्हें दिता फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, ठीक है। कॉम्पटन इफैक्ट भी इस समय दिता गया बाय कॉम्पटन, ये साइंटिस्ट है इन्हें दिता, ठीक है। फिर स्टार्क इफैक्ट दिता गया, स्टार्क ने दिता साइंटिस्ट ने, ठीक है। अलग अलग इफैक्ट दिते गए, डिस्कवरी हुई इन्हों की, इन्हों किन्ने एक्सप्लेन किया, दीज इफैक्ट्स वर एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ, क्वांटम जी थ्योरी है लाइट की, ठीक है, वो कंसैप्ट में एक्सप्लेन किया गया। सो क्वांटम थ्योरी की हैगी आ, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की हैगी आ तुहाडी, ये की कहती है, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब जी लाइट है ना कि ट्रैवल करती है पैकेट की फॉर्म च करती है, मतलब वो पैकेट की तरह एनर्जी है, ठीक है। पैकेट बने ने छोटे छोटे, विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, विच ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ओके, with speed of light, with speed of light, ਜਿਹੜਾ एक पैकेट की जी एनर्जी है, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, मतलब फोटोन की है तुहाडा वन पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो लाइट कि फॉर्म ट्रैवल करती है, लाइट की है एक फोटोन की फॉर्म ट्रैवल करती है, ठीक है। सो लाइट की है वा पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट बने ने, ठीक है, एनर्जी के, सो वो ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड के नाल, जिहड़ा एक पैकेट की जी एनर्जी उन्होंने आप कहने फोटोन कहने जां की कहने फोटोन और क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ लाइट, पता ना एनर्जी कि होंगी है, इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी है, न्यू की हैगी है फ्रीकुएंसी, एच की है प्लैंक्स कॉन्सटेंट, केमिस्ट्री पढ़िया है तुसीं, ठीक है। म्यू की है फ्रीकुएंसी ऑफ लाइट, एच की है प्लैंक्स कॉन्सटेंट, ठीक, तुहानूं पता ना फ्रीकुएंसी में कितनी चेंज कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, पता ना म्यू कि होंगी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ, किया ना केमिस्ट्री के तुसीं, वेलोसिटी तुहाडी सी आ, फ्रीकुएंसी म्यू आ, लैम्डा, म्यू की वैल्यू कितनी है, सी ओवर लैम्डा, वो वैल्यू इतनी म्यू की पुट करती, ठीक है। सो ये तो की किया इन्हें क्या कि लाइट की किहड़ी नेचर आ, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, सो पहले तक तो वेव नेचर ही करते आ रहे हैं, हुण की आ गया अपने को नवा कंसैप्ट क्या है कि लाइट की किहड़ी नेचर आ, पार्टिकल नेचर आ, ठीक है। ये तो की कनक्लूड किया गया, कनक्लूजन दैट लाइट हैज़ ड्यूअल
नेचर। ड्यूल नेचर मीनस वेव नेचर भी है तो पार्टिकल नेचर भी। ठीक, नैक्सट आप करते हैं हम फ्री इलैक्ट्रॉन इन मैटल्स। फ्री इलैक्ट्रॉन इन मैटल्स। सो फ्री इलैक्ट्रॉन किहड़े हुंदे ने तुहाडे वेलेंस इलैक्ट्रॉन। किहड़े हुंदे ने वेलेंस इलैक्ट्रॉन विच कैन मूव फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मैटल बट कैन नॉट लीव सरफेस। बट सरफेस नूं नहीं छड्ड सकते हो। ठीक है, मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं उहदे मैटल के सरफेस से, पर इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ वो सरफेस नूं छड्ड नहीं सकते। ठीक है, सो दीज लूजली बाउंड electrons are called free electrons। ठीक है, मतलब जे कोई आ मैटल आ इलैक्ट्रॉन मेरे सरफेस पे, ठीक है, इन्होंने मैं बाहर कढ़ना तो मैनू की देनी पऊगी, इनू की देनी पऊगी एनर्जी। एनर्जी दे के फिर इलैक्ट्रॉन मैं बाहर इजैक्ट कर सकता। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सिस होंदियां ने इलैक्ट्रॉन दियां आइंस दे नाल। किहदे नाल? आइंस दे नाल। सो फ्री इलैक्ट्रॉन्स हैल्ड इनसाइड द मैटल बाय अट्रैक्टिव फोर्सिस ऑफ द सरफेस। बड़ियां अट्रैक्टिव फोर्सिस लग रही होंदियां इलैक्ट्रॉन्स ते, ठीक है, जिहदा करके टाइटली बाउंड हुंदा है। सो इनू आपां जे वेलेंस इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढना, इनू आपां मान लो जिवें सोडियम आ, सोडियम दे की हुंदा सेंटर च न्यूक्लियस Al लास्ट में किन्ने ने वेलेंस इलैक्ट्रॉन एक हुंदा लास्ट शैल च। ਇਹਦੇ किन्ने हुंदे 8 हुंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ 2। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ? એનર્ਜੀ। ठीक है जी, सो इतों मेरा कितनी एनर्जी देनी पऊगी वो डिपेंड करता अपना वर्क फंक्शन मैटल दी प्रॉपर्टीज़ से। मेरी इतों टर्म आ गई वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की है मेरा, इनू फाई दे नाल डिनोट करते हैं आपां। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to just escape from the metal surface so as to overcome the restraining forces at the surface। मतलब कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए है इलैक्ट्रॉन मैटल के सरफेस तो स्केप करने लिए, वो मेरा क्या है वर्क फंक्शन। वो भी मेरा क्या है वर्क फंक्शन। जिहदा ते वर्क फंक्शन ज़्यादा वो इलैक्ट्रॉन ईजली आप इजैक्ट नहीं कर सकते। मैं लिख देना मोर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिफिकल्ट, इट मीनस डिफिकल्ट टू इजैक्ट इलैक्ट्रॉन्स। जिन्नी ज़्यादा कि मैटल की वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उन्ना की होगा इलैक्ट्रॉन को इजैक्ट करना डिफिकल्ट होएगा। ईजली आप इलैक्ट्रॉन को इजैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, नैक्सट मेरा है जी इलैक्ट्रॉन एमिशन। इलैक्ट्रॉन एमिशन छेती छेती करते हैं आप। इलैक्ट्रॉन एमिशन की है एमिशन ऑफ electrons from the surface of metal। ओके, ठीक है, इलैक्ट्रॉन का सरफेस तो एमिशन होना, ये फिनोमिना की कहने आप इलैक्ट्रॉन एमिशन। कितने तरीके नाल होंदी है? पहले है थर्मोआयनिक एमिशन। इलैक्ट्रॉन्स कदों एमिट होंदे ने थर्मोआयनिक एमिशन दे विच? जदों आपां की करीदा वैन हीटड सुटेबली, जो उन्होंने हीट करीदा मैटल आ इनू हीट करो हाई टैंपरेचर ते की इमिट होणगे
इलैक्ट्रॉन्स मिट होंगे, ठीक है, इजैक्ट होंगे। सैकेंड फोटो इलैक्ट्रिक मिशन, कदों इलैक्ट्रॉन की मिशन होगी, मान लो मैटल आ, इलैक्ट्रॉन कदों मिट होंगे, इलैक्ट्रॉन कदों मिट होंगे जो कि आप जो इतने की फॉल करूगी, लाइट फॉल करूगी मैटल की सरफेस पर, ठीक है। सूटेबल फ्रीकुएंसी, सूटेबल फ्रीकुएंसी। थर्ड फील्ड मिशन, फील्ड मिशन हम ये इलैक्ट्रॉन कदों मिट होंगे ने, ड्यू टू स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड। आ मैटल आ, ये साइड ते एक स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड ला दो, इलैक्ट्रिक फील्ड की मिट होंगे, इलैक्ट्रॉन्स मिट होंगे, ठीक है। नैक्सट फोर्थ वन है मेरा सैकेंडरी एमिशन। तो सैकेंडरी एमिशन के की होंदा मेरा, मान लो ये मैटल सरफेस आ, ये फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन की करनगे, स्ट्राइक करनगे, ठीक है, इलैक्ट्रॉन स्ट्राइक करनगे, ठीक है, किनू मैटल सरफेस में, ये की होंगे इतों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होंगे, जो इलैक्ट्रॉन स्ट्राइक करते इन्होंने आप किहड़े कहने आ, प्राइमरी इलैक्ट्रॉन्स, किहड़े कहने आ, प्राइमरी इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इलैक्ट्रॉन मैटल सरफेस से आके स्ट्राइक करनगे तो सरफेस की इजैक्ट होंगे, इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होंगे, लागे स्टूडेंट समझ। सो नैक्सट जो मैं मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो मेरा की है, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। जिवें तुसीं पहलां ही जानते केमिस्ट्री के तुसीं पढ़िया की है कि जिवें मैटल का सरफेस आ, मैटल का सरफेस आ, ये उपर लाइट आके स्ट्राइक करती है, ठीक है, सूटेबल फ्रीकुएंसी, ये तो की मिट होंगे ने, इलैक्ट्रॉन्स मिट होंगे ने, इलैक्ट्रॉन्स मिटर। सो की है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ emission of electrons from the surface of metal when radiations of suitable frequency falls on them, ठीक है। जो एक सूटेबल फ्रीकुएंसी लाइट ना, लाइट सूटेबल फ्रीकुएंसी वाली इतने आके स्ट्राइक करोगे तो जो की मिट होंगे, इलैक्ट्रॉन मिट होंगे, ठीक है। सो जो मिटड इलैक्ट्रॉन्स, मिटड इलैक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलैक्ट्रॉन्स। जो इलैक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं उन्होंने आप इलैक्ट्रॉन कहेंगे, फोटो इलैक्ट्रॉन। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा उन्होंने आप करंट कहेंगे, फोटो इलैक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देवागा, जिवें किहड़े मैटल है, मेरा लीथियम है, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, ये करते हैं शो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट विद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट तुहानूं पता स्पैक्ट्रा पढ़िया तुसीं, विजिबल रेडियन जी फ्रीकुएंसी होंदी है वो लाइट तुसीं फॉल करोगे, उन्नी फ्रीकुएंसी लाइट फॉल करोगे तो ये इलैक्ट्रॉन मिट होंगे, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट शो कर लेंगे। जिहड़ा मेरा है जिंक, कैडमियम, ये तुसीं याद रखना, तो मैगनीशियम, ये किनू सेंसिटिव आ, सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलट लाइट, ये वो लाइट जी अल्ट्रा वायलट रीजन के लाई करती है उन्होंने सेंसिटिव है, ठीक है, उन्हें फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट शो करने। नैक्सट है मेरा हर्ट्ज, हार्वच एंड लिनार्स ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, ये तुहाडा टॉपिक नैक्सट टॉपिक आ। हर्ट्ज, हार्वच ते लिनार, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की ऑन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट के उपर। सो पहली हैगी मेरी हर्ट्ज दी ऑब्जर्वेशनस, ठीक है। हर्ट्ज ने की ऑब्जर्व किया, ये तुसीं ना बुक तो एक भी पढ़ लेना, थ्योरी है। पहला है
टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशंस। इन्हें क्या है, सो जो फोटोइलैक्ट्रिक इमिशन आ ये हर्ट्ज ने डिस्कवर किया इन 1887, ठीक है, वैन ही वाज वर्किंग ऑन इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव एक्सपैरीमेंट। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपैरीमेंट ते वर्क कर रहा है, एक स्पार्क डिस्चार्ज ही, ठीक है। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुसीं पढ़िया ने, कैमिस्ट्री के पढ़िया ने, आप इनू भी करांगे। वो कर रहा है कि किवें इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पार्क डिस्चार्ज तो प्रोड्यूस होंदियां ने, की प्रोड्यूस होंदियां ने, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पार्क डिस्चार्ज तो किवें प्रोड्यूस होंदियां ने, ठीक है। उन्हें कीता, उन्हें वेख्या कि उन्हें देखा कि जी डिटैक्टर लूप आ ना, लूप तुहानूं पता ना किदां दे है लूप, उन्हें देखा कि जी डिटैक्टर लूप आ, जिहड़ा डिटैक्टर आ जी लूप है ना, डिटैक्टर जिहड़ा डिटैक्ट करता इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नूं, वो जी लूप आ, उन्हें उहदे क्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई की अप्लाई की हाई वोल्टेज अप्लाई की। उन्हें देखा कि इत्थे की इनहांस हो गया, जी स्पार्क होर वध गए, सॉरी उन्हें हाई वोल्टेज अप्लाई की, हाई वोल्टेज नहीं, उन्हें देखा कि जी स्पार्क जी ना इनहांस हो गई, इनहांस मतलब स्पार्क होर ज़्यादा होने लग पई, कदों जो इन्हूं किहनां इल्यूमीनेट किया गया, यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट के नाल फ्रॉम मरकरी लैंप, फ्रॉम मरकरी लैंप, ठीक है। सो उन्हें की क्या, उन्हें क्या जी भी जदों कोई मैटल सरफेस आ, मैटल सरफेस आ उहदे उपर रेडिएशन फॉल करदियां ने, इलैक्ट्रॉन की अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, ड्यू टू इट दे आर able to overcome the attraction of positive ions in the material of the surface and escape to the surrounding। मतलब जब रेडिएशन फॉल करती है, इलैक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिहदे करके जो फोर्स लगती उन्होंने ओवरकम कर लेंगे तो सराउंडिंग एस्केप हो जाती है। लगी समझ, उन्हें एक कन्फ्यूजन दिता। नैक्सट है मेरा, नैक्सट किन्हें ऑब्जर्वेशन दी ही, हालवच एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट मैं फिर कह रहे हैं थ्योरी आ, तो ये चंगी तरह पढ़ लेना वा, ठीक है। अज तुहानूं मैं इंट्रोडक्शन यही करवावांगा अज। सो की है कि लिनार्ड ने की ऑब्जर्व किया कि दो मैटल प्लेट ने, दो मैटल प्लेट, ये वैक्यूएटेड ट्यूब आ, वैक्यूएटेड ट्यूब, एक किहदे हैगी आ पॉजिटिव पोटेंशियल दे लगे, ठीक है, पॉजिटिव तो ये मैं रफ जी उदा डायग्राम बना रहा, मैं अगे बनावांगा, ठीक है। यह कैथोड आ, ये नैगेटिव तो लगी, यह पॉजिटिव, ठीक है, कैथोड नैगेटिव लगती ना, यह एनोड आ, दोवें मैटल प्लेट आ, मैटल प्लेट, ठीक है, वैक्यूएटेड आ। हुण देखो सर्किट कंप्लीट ने ना, उन्हें की देखा है कि जो हाई पोटेंशियल इत्थे अप्लाई किया, ठीक है। हुण देखो उन्हें क्या, उन्हें वेख्या कि जो इत्थे की फॉल की कैथोड रे, कैथोड मैटल प्लेट ते यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो की होगी जो करंट फ्लो करना शुरू हो गया सर्किट के विचों, ठीक है। एक करंट उदों तक फ्लो किया जो तक लाइट इत्थे फॉल करता है, जो लाइट को फॉल नहीं करता ये करंट नहीं आता। गल तो समझ रहे ना, तो उन्हें एक्सपैरीमेंट परफॉर्म किया होना, देखो जो लाइट इत्थे फॉल की कैथोड से, इलैक्ट्रॉन फ्लो कर चार्ज करंट फ्लो करना शुरू हो गया, जो लाइट नूं तो इन्हें इतों हटाया उदों फिर की है करंट स्टॉप हो गया। सो इतों उन्हें ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन फॉल करते हैं
कैथोड के उपर, तो की इजैक्ट होंगे ने, इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होंगे ने। इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होंगे ने तो किधर नूं मूव करते हैं, एनोड वाल मूव करते हैं। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਮੀਟਰ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕਰੰਟ ਇਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਟ, मतलब ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਕ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਲਈ, ਜਿੰਕ ਪਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, जिंक की प्लेट ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੀ ਫਾइंड ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਚਾਰਜ ਫਾइंड ਕਰੀਦਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਚਾਰਜ है ना। उन्हें की ऑब्जर्व किया भी जी जिंक प्लेट आ उत्ते किहड़ा चार्ज हैगा वा, पॉजिटिव आ, किहड़ा चार्ज हैगा, पॉजिटिव आ। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज जो पता हो गया भी इन्हें की लूज कर ले, इलैक्ट्रॉन लूज कर किए हैं, इलैक्ट्रॉन लूज किए मतलब इलैक्ट्रॉन इंजैक्ट हो गए इतों जिंक की प्लेट के विचों। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल की, उन्हें कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज होर ये उपर पॉजिटिव चार्ज आता जिंक प्लेट के जिन्नी ज़्यादा आप लाइट इतने फॉलो करवाने। ठीक है, फ्रॉम दीज ऑब्जरवेशन हॉल वाज कंक्लूडेड दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर इजेक्टेड आउट फ्रॉम द जिंक प्लेट अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, सो इतों ने चार्ज फाइंड किया कि चार्ज आ रहा इलैक्ट्रोस्कोप की हेल्प नाल हल बच ने। ठीक है, सो इतों क्लीयर हो गया कि मतलब इलैक्ट्रॉन इंजैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, चार्ज लूज कर गया, इलैक्ट्रॉन लूज कर गया। ठीक है, ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं किधरों जाते हैं, एनोड वाले जाते हैं, कलैक्टर प्लेट वाले जाते हैं, किधर, एनोड वाले, कलैक्टर प्लेट वाले जाते हैं। जो ये की फॉल करती है, यूवी रेडिएशन फॉल करती है। ठीक है, और इन्होंने की ऑब्जरवेशन की थी कि जी लाइट फॉल कर रही है, जी लाइट फॉल कर रही है जो उसकी फ्रीकुएंसी हैगी आ लैस आ, मिनीमम आ फ्रीकुएंसी, स्मॉलर आ फ्रीकुएंसी की हैगी आ, स्मॉलर फ्रीकुएंसी। उदों इलैक्ट्रॉन नॉट मिटेड, इलैक्ट्रॉन मिट नहीं होंगे उदों। सो इस तो कंसैप्ट आ गया अपना थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी का कंसैप्ट आ गया, ये भी इन्होंने दिता जी, देख लो। ठीक है, एक हैगी आ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीकुएंसी ऑफ लाइट टू इजेक्ट इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। ओके, ये किधर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ अमीटर प्लेट। अमीटर प्लेट मतलब जी अपनी कथोड़ ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अज तुहानूं मैं इन्ना ही करवा रहा, आई होप कि तुहानूं समझ आया होगा। सो ये इंट्रोडक्शन जी है, सो ये अपने दो टॉपिक कवर हो गए हैं, एक ड्यूल नेचर तो एक एक्सपैरीमेंट। ठीक है, ऑब्जरवेशन बाय हेलवेज लेनार्ड, इनू एक स्टोरी की तरह तुम याद रखना। नैक्सट आप करेंगे फोटोइलैक्ट्रिक फैक्ट का एक्सपैरीमेंटल फैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे कि उपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, थैंक यू।